नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द समरी रूम में। आज का सवाल बहुत गहरा है। क्या भारत, इंडिया और पाकिस्तान सिर्फ नाम है या इनके पीछे इतिहास, राजनीति, सभ्यता और पहचान की एक बड़ी कहानी छिपी है? हम अक्सर इंडिया और भारत को एक ही मान लेते हैं, लेकिन क्या सच में दोनों एक ही हैं? और पाकिस्तान का निर्माण केवल एक राजनीतिक घटना था या एक विचारधारा का परिणाम? इन्हीं सवालों का जवाब खोजती है जे साई दीपक की किताब इंडिया, भारत एंड पाकिस्तान। ये किताब केवल इतिहास की कहानी नहीं है, बल्कि भारत की पहचान, उसकी सभ्यता और उसके विभाजन की गहराई से पड़ताल करती है। लेखक जे साई दीपक एक वकील और विचारक हैं, जो इस किताब में बताते हैं कि भारत को समझने के लिए हमें केवल आधुनिक राजनीति नहीं, बल्कि उसकी प्राचीन सभ्यता और उपनिवेशवाद के प्रभाव को भी समझना होगा। ये किताब खास तौर पर 3 चीजों पर ध्यान देती है। भारत की असली पहचान क्या है, ब्रिटिश शासन ने भारत को कैसे बदला और पाकिस्तान क्यों बना। लेखक बताते हैं कि भारत और इंडिया एक जैसे नहीं है। भारत एक प्राचीन सभ्यता है, हजारों साल पुरानी, अपनी परंपराओं, धर्म, संस्कृति और सोच के साथ। वहीं इंडिया एक आधुनिक राजनीतिक पहचान है, जो अंग्रेजों के शासन के दौरान बनी। अंग्रेजों ने भारत को सिर्फ एक भूभाग की तरह देखा, न कि एक जीवित सभ्यता की तरह। इसका असर ये हुआ कि आज भी हम अपनी पहचान को पश्चिमी नजरिए से देखने लगे हैं। ब्रिटिश शासन ने भारत को केवल लूटा ही नहीं, बल्कि उसकी सोच और आत्मविश्वास को भी बदल दिया। उन्होंने हमारी शिक्षा प्रणाली बदली, हमारी परंपराओं को पिछड़ा बताया और अपनी संस्कृति को आधुनिक और श्रेष्ठ बताया। धीरे धीरे भारतीयों ने खुद को उसी नजर से देखना शुरू कर दिया। लेखक इसे कॉलोनियल माइंडसेट कहते हैं, यानी आजादी के बाद भी हम मानसिक रूप से आजाद नहीं हो पाए। किताब बताती है कि भारत की सभ्यता हमेशा से विविधता को स्वीकार करने वाली रही है, लेकिन ब्रिटिश नीतियों ने समाज को धर्म के आधार पर बांटना शुरू किया। डिवाइड एंड रूल की नीति ने हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच दूरी बढ़ा दी। लेखक के अनुसार पाकिस्तान का निर्माण सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं था, बल्कि एक विचारधारा का परिणाम था। 2 नेशन थ्योरी यानी 2 राष्ट्र सिद्धांत ने यह कहा कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। इस सोच ने भारत को 2 हिस्सों में बांट दिया, भारत और पाकिस्तान। लेकिन लेखक ये सवाल उठाते हैं, अगर धर्म के आधार पर देश बन सकता है, तो फिर भारत में इतने अलग अलग धर्म और संस्कृतियां कैसे साथ रह रही हैं? किताब का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि लेखक आज के भारत से सवाल पूछते हैं, क्या हम खुद को भारत मानते हैं या इंडिया? क्या हमने अपनी सभ्यता को समझा है या हम अभी भी पश्चिमी नजरिए से खुद को देख रहे हैं? लेखक कहते हैं कि जब तक हम अपनी असली पहचान को नहीं समझेंगे, तब तक हम पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हो सकते। इस किताब का मुख्य संदेश ये है कि भारत को समझने के लिए हमें उसकी जड़ों में जाना होगा। हमें यह समझना होगा कि हम केवल एक देश नहीं हैं, हम एक सभ्यता हैं और हमारी पहचान किसी और के नजरिए से नहीं, बल्कि खुद की नजर से तय होनी चाहिए। इंडिया, भारत एंड पाकिस्तान हमें सोचने पर मजबूर करती है। ये हमें इतिहास को नए नजरिए से देखने के लिए कहती है। ये किताब सिर्फ अतीत की बात नहीं करती, बल्कि हमारे वर्तमान और भविष्य से भी जुड़ी है। अगर आपको ये सारांश पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल द समरी रूम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपको ये किताब दिलचस्प लगी हो तो इसे जरूर पढ़ें और खरीदें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर मिलते हैं एक और शानदार किताब के सारांश के साथ। धन्यवाद।